नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल घाटशिला में करेंगे चुनावी जनसभा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 20 मई को राज्य के 3 लोकसभा सीटों और गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां हो रही रवाना। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं के मोबिलाइजेशन के लिए समुचित कदम उठाने के दिए निर्देश। बूथों में एक बार में 3 मतदाता डाल सकेंगे वोट। रांची में लोकसभा चुनाव को लेकर 4 जून को मतगणना समाप्ति तक जारी रहेगी निषेधाज्ञा। हथियार जमा नहीं करने वाले 214 आर्म्स लाइसेंसधारियों के लाइसेंस किए गए रद्द। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ देने का दिया निर्देश। 1 अप्रैल 2021 की तारीख से सभी बकाये का हो भुगतान। और गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र में अवैध माइका खदान में दबने से 2 महिलाओं की मौत। शवों को कब्जे में कर पूरे मामले की छानबीन कर रही पुलिस। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जमशेदपुर से एनडीए प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के समर्थन में घाटशिला में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए भारतीय पुलिस सेवा के 7 पदाधिकारियों और 2500 जवानों को तैनात किया गया है। वहीं एसपीजी ने भी कमान अपने हाथों में ले ली है। 5वें चरण में चतरा, कोडरमा और हजारीबाग लोकसभा सीट तथा गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए चल रहे चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। इन सभी सीटों के लिए 20 मई को सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 54 प्रत्याशी मैदान में अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें चतरा से 22, कोडरमा से 15 और हजारीबाग से 17 उम्मीदवार हैं। इन 3 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सुदूर इलाकों में अवस्थित मतदान केंद्रों के लिए मतदान सामग्रियों के साथ पोलिंग पार्टियों को आज से ही पूरी सुरक्षा के साथ रवाना किया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के साथ उन्हें मतदान केंद्र तक लाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतदान की गति बढ़ाने के लिए मतदान केंद्र में एक बार में 3 मतदाताओं को मतदान की सुविधा दी जा रही है। वहीं जिन मतदान केंद्रों पर 1200 से ज्यादा वोटर्स हैं, वहां अतिरिक्त मतदान कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे मतदान केंद्र जाते वक्त मतदाता सूची का सीरियल नंबर जरूर नोट कर लें। इसके लिए वे निर्वाचन आयोग के वोटर हेल्पलाइन ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चतरा सीट के लिए 20 मई को होने वाले मतदान को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस सिलसिले में मतदान कर्मियों को रवाना करने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं चतरा कॉलेज में बनाए गए डिस्पैच सेंटर का उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी रमेश घोलप ने निरीक्षण कर कई अहम निर्देश दिए। उधर जिले में आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक लगभग 21 करोड़ 73 लाख रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 21 वाहन, 16 हथियार और 212 कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। कोडरमा की उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मेधा भारद्वाज ने 20 मई को होने वाले चुनाव को लेकर सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी और अन्य सभी मतदान कर्मियों के साथ बैठक कर स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए कई अहम निर्देश दिए। रांची जिले में स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। 4 जून को मतगणना समाप्ति तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। वहीं जिला प्रशासन ने आर्म्स जमा नहीं करने वाले 214 आर्म्स लाइसेंसधारियों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने यह कार्रवाई की। इससे पहले विभिन्न माध्यमों से लगातार आर्म्स लाइसेंसधारियों को अपने आर्म्स जमा करने के लिए सूचना दी जा रही थी, लेकिन इन्होंने अपने लाइसेंसी हथियार जमा नहीं किए थे। एनटीपीसी कोयला खनन मुख्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सामुदायिक सफाई अभियान के साथ स्कूली बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने वर्ष में 100 घंटे स्वेच्छा से स्वच्छता को समर्पित करने की शपथ ली। रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता।
रांची लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सरायकला खरसावां जिले के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 340 मतदान केंद्रों में 2,84,167 मतदाता 25 मई को मतदान कर पाएंगे। चुनाव से संबंधित सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि 25 मई को होने वाले चुनाव में 2,84,167 मतदाता मतदान कर पाएंगे, जिसमें 1,40,602 महिला मतदाता तथा 2,723 दिव्यांग मतदाता भी शामिल हैं। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकला खरसावां। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों तथा शिक्षकेतर कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी शिक्षा कर्मियों को 1 अप्रैल 2021 की तारीख से 7वें वेतनमान के सभी बकाये का भुगतान करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें अल्पसंख्यक कॉलेजों को छोड़कर अन्य सभी महाविद्यालयों के शिक्षकों को 7वां पुनरीक्षित वेतनमान देने का निर्णय लिया गया था। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र स्थित परसौनी गांव में अवैध माइका खदान का चाल धंसने से 2 महिलाओं की मौत की बात सामने आई है। यह हादसा माइका के अवैध खनन के दौरान हुआ। इस घटना के बाद ग्रामीण दोनों शवों को खदान से निकालकर अपने घर ले आए थे, लेकिन इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दोनों शवों के अपने कब्जे में कर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। आईपीएल की तर्ज पर झारखंड प्रीमियर लीग का आयोजन 21 से 24 मई तक होगा। राजधानी रांची के मेकॉन स्टेडियम में होने वाले इस लीग में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। इन टीमों के चयन को लेकर कल खिलाड़ियों की हुई नीलामी में 375 क्रिकेटरों को शामिल किया गया। वहीं लीग की विजेता को ट्रॉफी के साथ 5 लाख रुपए तथा उपविजेता को 3 लाख रुपए नकद पुरस्कार मिलेगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी का मुकाबला कोरिया की मिंग चेलू और तांग काईवेई की जोड़ी से होगा। वहीं महिला डबल्स के सेमीफाइनल में आज ही भारत की अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी थाईलैंड की जोंग कोलफान किटित थारुकुल और रविंद्रा प्रोजोंगजई की जोड़ी के साथ खेलेगी। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात होने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि कहीं कहीं हीट वेव का भी असर देखने को मिलेगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। नगर विकास विभाग ने राजधानी रांची के धुरवा में नवनिर्मित लाइट हाउस प्रोजेक्ट की गुणवत्ता की जांच करने का निर्देश रांची नगर निगम को दिया है। वहीं फ्लैट्स के आवंटन में बरती गई अनियमितता की भी जांच होगी। सीआईपी रांची के 107वां स्थापना दिवस समारोह में बेहतर कार्य करने वाले संस्थान के कर्मी सम्मानित किए गए। इस अवसर पर मानसिक स्वास्थ्य पर सेमिनार का भी आयोजन हुआ। खूंटी पुलिस ने मुरहू तथा अड़की थाना क्षेत्र में छापेमारी कर लगभग 2000 किलोग्राम अवैध डोडा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। बाजार में इसकी कीमत लगभग 2.25 करोड़ रुपए है। पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। छोटा नागपुर एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से रांची में आयोजित सीनियर डिवीजन फुटबॉल लीग में बहुबाजार, अरगोड़ा और मोरहाबादी एक्सप्रेस ने अपने अपने मैच जीत लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल घाटशिला में करेंगे चुनावी जनसभा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 20 मई को राज्य के 3 लोकसभा सीटों और गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां हो रही रवाना। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं के मोबिलाइजेशन के लिए समुचित कदम उठाने के दिए निर्देश। बूथों में एक बार में 3 मतदाता डाल सकेंगे वोट।
रांची में लोकसभा चुनाव को लेकर 4 जून को मतगणना समाप्ति तक जारी रहेगी निषेधाज्ञा। हथियार जमा नहीं करने वाले 214 आर्म्स लाइसेंसधारियों के लाइसेंस किए गए रद्द। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ देने का दिया निर्देश। 1 अप्रैल 2021 की तारीख से सभी बकाये का हो भुगतान। और गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र में अवैध माइका खदान में दबने से 2 महिलाओं की मौत। शवों को कब्जे में कर पूरे मामले की छानबीन कर रही पुलिस। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।